केयर फंड आखिर ये है क्या और इस फंड में जमा हजारों करोड़ रुपए को लेकर इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं? इसकी कहानी शुरू होती है मार्च 2020 से। कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पीएम मोदी ने एक नया फंड बनाया, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड यानी पीएम केयर्स फंड। इसे एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के तौर पर बनाया गया था और इसका ऑब्जेक्टिव था इमरजेंसी और डिस्ट्रेस सिचुएशन में लोगों की हेल्प करना। इस ट्रस्ट के चेयरमैन हैं पीएम मोदी खुद, जबकि डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर इसके ट्रस्टी हैं यानी मेंबर्स। पीएम केयर्स की ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इसका ट्रस्ट डेट 27 मार्च 2020 को रजिस्टर्ड हुआ था। अब समझते हैं कि इस फंड में डोनेशन कैसे आए। गवर्नमेंट ने लोगों और ऑर्गेनाइजेशन को इस फंड में कंट्रीब्यूशन करने के लिए एनकरेज किया। अगर कोई इंडिविजुअल पीएम केयर फंड में डोनेशन करता है तो सेक्शन 80G के अंडर उसे इनकम टैक्स में डिडक्शन का बेनिफिट मिल सकता है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, एलिजिबल डोनेशन की एप्लीकेबल अमाउंट को टैक्स कैलकुलेशन में कंसीडर किया जाता है, जिससे टैक्स लायबिलिटी कम हो सकती है। कंपनीज के लिए भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन किए गए थे। पीएम केयर्स में किया गया एलिजिबल कंट्रीब्यूशन सीएसआर यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी स्पेंडिंग में काउंट किया जा सकता था और फॉरेन डोनेशन के लिए भी एफसीआरए फ्रेमवर्क में प्रोविजन किए गए। अब यहीं से सवाल उठने शुरू हुए। लोग पूछने लगे, इस फंड में कितना पैसा आया, किसने कितना कंट्रीब्यूट किया, पैसा कहां खर्च हुआ और अभी फंड में कितना पैसा बचा है? क्योंकि धीरे धीरे इस फंड में हजारों करोड़ रुपए जमा होने की इंफॉर्मेशन सामने आने लगी और ऐसा खुद पीएम मोदी जी ने भी कहा। लोग पीएम केयर्स फंड में दान कर रहे हैं। अब अगला सवाल, जब डिजास्टर और इमरजेंसी सिचुएशन के लिए इंडिया में पहले से एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड ऑलरेडी अवेलेबल था, तो पीएम केयर जैसा अलग फंड बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? एनडीआरएफ कोई नया फंड नहीं है, इसे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2000 के अकॉर्डिंग बनाया गया था और नोटिफाइड डिजास्टर्स में रिलीफ और रिस्पॉन्सेस के लिए इसका यूज होता है। पर यहाँ एक डिफरेंस है, एनडीआरएफ एक गवर्नमेंट फंड है जिसकी अकाउंट्स का ऑडिट सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया करता है, यानी उसके बारे में गवर्नमेंट अकाउंटिंग और ऑडिट फ्रेमवर्क के अंडर इंफॉर्मेशन और एक्सपेंडिचर की स्क्रूटिनी होती है। पीएम केयर के मामले में ऑडिट व्यवस्था अलग है, इसके ट्रस्टीज द्वारा अपॉइंटेड इंडिपेंडेंट ऑडिटर से ऑडिट कराया जाता है और यही डिफरेंस पीएम केयर्स की ट्रांसपेरेंसी को लेकर बहस का एक बड़ा कारण बना, क्योंकि सवाल ये था, जब इमरजेंसी रिलीफ के लिए पहले से एक गवर्नमेंट मैकेनिज्म मौजूद है तो एक अलग ट्रस्ट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी जिसकी ट्रांसपेरेंसी और आरटीआई स्टेटस को लेकर शुरुआत से ही सवाल उठते रहे थे। अब आते हैं लेटेस्ट अपडेट पर। फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ऑडिटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फाइनली सामने आ चुकी है और नंबर्स काफी इंटरेस्टिंग है। पीएम केयर फंड्स का क्लोजिंग बैलेंस करीब 8450 करोड़ था। अब सोचिए, इतने बड़े फंड से पूरे साल में कितना एक्सपेंडिचर हुआ होगा? 1000 करोड़, 100 करोड़, 10 करोड़, सिर्फ 87.85 लाख। और एक और बड़ा नंबर देखिए, करीब 7846 करोड़ फिक्स डिपॉजिट में रखे हुए हैं, यानी क्लोजिंग कॉर्पस का लगभग 93% एफडी में, यानी टोटल इंटरेस्ट इनकम करीब 475 करोड़। अब मैं एक बात बिल्कुल क्लियर करना चाहती हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि इमरजेंसी फंड में पूरा पैसा खर्च कर देना चाहिए, इमरजेंसी के लिए रिजर्व होना जरूरी है, लेकिन जब इंडिया में नेचुरल डिजास्टर्स के अलावा छोटे छोटे गांवों और शहरों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक वेलफेयर की इतनी जरूरत है, तो सवाल यह है कि इतने बड़े कॉर्पस का यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है? अगर डिजास्टर रिलीफ के लिए एनडीआरएफ जैसी व्यवस्था पहले से मौजूद है, तो क्या पीएम केयर के इस बड़े कॉर्पस के एक हिस्से को उन एरियाज में यूज करने पर विचार नहीं किया जा सकता था जहां पब्लिक वेलफेयर की जरूरत सबसे ज्यादा है? और फिर आता है सबसे बड़ा सवाल, ट्रांसपेरेंसी का। इस फंड में कौन कौन कंट्रीब्यूट करता है, कौन सी कंपनीज कितना पैसा देती है, फॉरेन सोर्सेज से कितना कंट्रीब्यूशन आता है, और इसकी डिटेल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पब्लिक होने में इतना टाइम क्यों लगा? मेरी पर्सनल ओपिनियन में इमरजेंसी के लिए बड़ा रिजर्व फंड होना गलत नहीं है, लेकिन जब नंबर्स हमारे सामने हैं तो इन नंबर्स को देखकर सवाल पूछना बिल्कुल जायज है। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, पीएम केयर्स फंड को लेकर इतने सवाल क्यों उठे और इसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पब्लिक करने में इतना टाइम क्यों लगा? कमेंट करके बताओ कि आपका इस मामले में क्या कहना है और फॉलो करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।